तो आज का काम है दो पॉलिनोमियल रीड करनी है और उनको ऐड करना है। पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। ओके, 7x raised to 4 3x raised to 2 plus 7x plus 9, ये पहली पॉलिनोमियल होगी। दूसरी पॉलिनोमियल लेते हैं 2x raised to 4 x plus 3, ये दूसरी पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एडिशन करना। तो एडिशन करते हो तो आप बोलो क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 5x4 7 प्लस ये 2, दोनों की एडिशन हो जाएगी क्योंकि उनका पावर, रूल क्या होता है, जिनका पावर सेम है उनके कोएफिशिएंट की, और आप बोल सकते हो कि जिनका एक्सपोनेंट सेम है उनके कोएफिशिएंट की एडिशन होती है, और एक्सपोनेंट एज इट इज रहता है। दैट मींस 9x raised to 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर 2 नहीं है तो ये 3x raised to 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे पावर 2 कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोनों पावर सेम है, 7 + 5 12x प्लस ये दोनों सेम पावर के हैं तो फिर से 12, ये आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ तक किसको डाउट है? ऐसे आपका पॉलिनोमियल का एडिशन होता है, बराबर। प्रोसेस क्या की पर फिर से समझ लो, ये प्रोसेस समझ में आ गई, वैसे कोड लिखना है, ठीक है। देखो प्रोसेस समझ लो, क्या किया, जिनके कोई एक्सपोनेंट सेम है उनकी एडिशन की, ठीक है। क्या है दोनों? 9x raised to 4, एक्सपोनेंट सेम, एक्सपोनेंट की एडिशन नहीं होती, एक्सपोनेंट सेम रहता है 4, बस कोएफिशिएंट की एडिशन होती है, ठीक है। और जो जिनके पावर सेम नहीं है वो एज इट इज उठा के नीचे वाले पॉलिनोमियल में ऐड किए जाते हैं। मींस 3x raised to 2, फिर से ये दोनों के पावर सेम है तो 12x, और फिर से ये दोनों के पावर सेम है तो फिर से 12, ठीक है। देखो प्रोसेस समझ लो, क्या किया हमने, पहले जिनके पावर सेम थे तो उसके पावर वैसे ही रखे, एक्सपोनेंट वैसे ही रखे, बस कोएफिशिएंट की एडिशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट जिनके पावर सेम नहीं है तो वो कौन से, ये एक है, बस यही है, तो उसको बस ऐड कर दिया उसके जगह पे। मीन्स ये 4 ये बीच में आना चाहिए ना, 1 और 4 के, तो इसमें बीच में हमने डाल दिया, ठीक है। ओके, ऐसे आप कर सकते हो, समझ में आए ये प्रोसेस। और बाकी सबकी एडिशन करके अपने पॉलिनोमियल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्रामेटिकली देखना है कि इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है वो मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा चेंज है। वो ऐसा है, हम पहला पॉलिनोमियल लेंगे, ये पहला पॉलिनोमियल प्रोग्रामेटिकली ऐसे करना है, उसका एक्सपोनेंट देखा जाएगा, कितना है 4, ओके 4 है, तो वो नीचे कहाँ पे है क्या चेक किया जाएगा, यहाँ पे है क्या, हाँ है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे मिलता है उनकी एडिशन कर दी जाएगी, ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखा जाएगा, वो कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो डायरेक्टली ऐड किया जाएगा। फिर तीसरा लिया जाएगा, तीसरा कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, हाँ है, फिर वो ऐड कर दिए जाएंगे 12x। फिर चौथा लिया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मैच होता है, फिर 12 लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, आपने सारे एलिमेंट इसके ले लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल बदल देता हूँ। यहाँ पे
अब देखो, ये कंपेयर किया इसके साथ, यहाँ पे मिला, ऐड कर दिया, 9x⁴ प्लस ये कंपेयर किया इसके साथ, है क्या कहाँ पे नहीं है, तो वो ऐड किया जाएगा। फिर ये कंपेयर किया जाएगा, नहीं है, फिर वो ऐड किया जाएगा। फिर ये कंपेयर किया जाएगा, है, यहाँ पे ऐसे ऐड किया जाएगा। अब ऊपर वाले सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब जाते समय हमें ये भी करना है कि जहाँ पे वो कॉमन मिला ना, जहाँ पे कॉमन मिला वो वाला दूसरे पॉलिनोमियल में जाते समय उसका जो कोएफिशिएंट है वो जाते समय जब एडिशन हो जाएगी उसके बाद हम उसको 0 कर देंगे। क्यों? आगे समझ में आएगा क्यों 0 किया है, समझ में आया क्या करना है। जब जहाँ पे कंपेयर होगा सेम मिला वहाँ पे हम उसे 0 कर देंगे, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले सारे एलिमेंट हो गए, अब नीचे वाला बचा। अब नीचे वाला कंपेयर करते जाओगे, जिसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है वो वाले एलिमेंट एज इट इज उठा के रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में डाल दोगे 5x⁵, क्योंकि बाकी के दोनों के कोएफिशिएंट 0 है। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? ओके, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। 9x⁴ 5x³ प्लस 3x⁴ 2 प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। देखो काम क्या है, दो पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल रीड करनी है, दूसरी पॉलिनोमियल रीड करनी है। पहले पॉलिनोमियल का एक एक एलिमेंट कंपेयर करना है दूसरे के साथ, एक्सपोनेंट सेम है तो ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड होने के बाद नीचे वाला पॉलिनोमियल 2 का जो भी एलिमेंट ऐड होता है उसका कोएफिशिएंट हम 0 कर देंगे, 0 कर दिया। जो नहीं किसी कॉमन वो डायरेक्टली रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में ऐड कर दोगे। अब आओगे दूसरे पॉलिनोमियल की ओर, दूसरे पॉलिनोमियल में जिनका कोएफिशिएंट 0 नहीं है वो एज इट इज उठा के नीचे वाली जो लास्ट रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें आप लास्ट में ऐड कर दोगे और उसके बाद उसे सॉर्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? तो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो जाएंगे आगे। ओके, पॉलिनोमियल रीड कर लिए। टोटल प्रोग्राम लिख के दूं मेन यहाँ तक लिखता हूँ मैं। मेन वेरिएबल डिक्लेरेशन जो भी लगेगा बाद में ले लेंगे, जितने आपको लगता है हाँ ये इतने चाहिए। n1 n2 क्यों बोलो, n1 n2 क्या है? n किस लिए लिया था हमने? टर्म्स। अब n1 n2 क्यों? क्यों? दो पॉलिनोमियल है ना, पहले के टर्म्स अलग हो गए, दूसरे के टर्म अलग है। n1 पहले के लिए, n2 दूसरे के लिए। पॉलिनोमियल सेव कैसे करते हैं? एंड ई ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर ये समझ में आया? C के जगह C1 लिया, E के जगह E1 लिया फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल के लिए C के जगह C2 लिया, E के जगह E2 लिया, ठीक है। तो इससे समझ में आ जाएगा, C से आपको समझ में आएगा क्या है वो कोएफिशिएंट है, एंड 2 से समझ में आएगा ये सेकंड पॉलिनोमियल का है, ठीक है। और आपको जरूरत पड़ेगी क्यों? रिजल्ट सेव करने के लिए चाहिए ना।
आई लगेगा, जे लगेगा, ठीक है देखते हैं, और जितना लगेगा उतना ले लेंगे। ओके नाउ प्रिंट किया एक्सप्लेनेशन, एंटर हाउ मेनी टर्म इन फर्स्ट पॉलिनोमियल। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट का काम है, ज्यादा कुछ लेंदी प्रोग्राम ऐसे कुछ नहीं। एंड ठीक है, एंटर हाउ मेनी टर्म्स इन फर्स्ट पॉलिनोमियल। n1 लिया है ना हमने उसके लिए, ऐड परसेंट लिया है n1, ठीक है। और I equal to 1, I is less than or equal to n1, I plus plus, और इसके जगह ऊपर आप स्टेटमेंट डाल दो, क्या enter the terms of polynomial, enter the polynomial ऐसे देते हैं। उसके बाद नीचे for ले लेते हैं, for I equal to 1, I is less than or equal to n1, I plus plus, print percent enter the coefficient and exponent for percent d term, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट पॉली चल रहा है ना, उसकी पहली टर्म कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट दे दो, दूसरे टर्म के कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट दे दो, तीसरे टर्म के कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट दे दो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे वो ब्रेक करेगा, एंटर द कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट फॉर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब यहाँ पे आप रीड करोगे स्कैन हियर परसेंट d and क्या रीड कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म ना, तो फर्स्ट टर्म के दो पॉइंट कौन से? C1 of I and E1 of I। समझना है? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कॉपी पेस्ट फॉर सेकेंड पॉइंट, क्या चेंजेस हो गए? सेकेंड पॉलिनोमियल n2 as it is C2 E2 मीन्स जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको 2 कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे 2 2 2 2 and 2, ठीक है। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट, राइट? आया समझ में? पहला पॉलिनोमियल रीड हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल रीड हो गया, राइट? एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देख लो। मेन स्टार्ट किया, ऊपर आपको हेडर फाइल डालना जरूरी है, कौन सी डाल से और stdio एंड पुनियो दोनों हेडर फाइल डाल दो। मेन ओपन किया, ऐसे आपने मल्टीपल लाइन में इंटीजर डिक्लेयर किए तो भी चलता है, बस आपको ध्यान देना है कि लास्ट सेमीकोलन होना चाहिए एंड बीच में कॉमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दो स्टेटमेंट बोलेंगे, पहला प्रिंटफ बोलता है कि कितने टर्म्स हो गए पहले पॉलिनोमियल में उतना बता दो, तो आप उसको यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए वो दे दोगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद उसमें नीचे प्रिंट किया हमने कि एंटर द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो यहाँ पे। फिर फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप स्टार्ट करेगा 1 से जाएगा n1 तक, क्योंकि n1 इतने टर्म्स है आपके फर्स्ट पॉलिनोमियल।
फॉर लूप का ओपन करली किया क्योंकि दो स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा है तो करली ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ. एंटर दी कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. ठीक है. उसके बाद स्कैन या परसेंट डी एंड परसेंट डी, पहला परसेंट डी कोएफिशिएंट के लिए, दूसरा परसेंट डी एक्सपोनेंट के लिए. ठीक है. ऐसे वो रीड करेगा फर्स्ट टर्म के लिए जब i इक्वल टू 1 होगा, दूसरी टर्म के लिए i इक्वल टू 2 होगा, तीसरी टर्म के लिए i इक्वल टू 3 होगा, और जब तक वो n1 तक नहीं जाता तब तक वो रीड करता जाएगा कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट. ऐसे सेम ये जो ब्लॉक है रिपीट कर दोगे, जस्ट जहाँ पे आपका n1 है यहाँ पे आप n2 कर दोगे एंड c1 की जगह c2 एंड e1 की जगह e2 कर दोगे. ठीक है. इतने चेंजेस हो गए. सेम कॉपी पेस्ट फॉर सेकेंड पॉलिनोमियल. ओके. तो दो पॉलिनोमियल आपकी रीड हो जाएगी. ठीक है. कितने भी टर्म्स होने पे डजंट मैटर. यहाँ पे आप n1 जो दोगे उतने टर्म्स फर्स्ट पॉलिनोमियल में रीड हो जाएंगे, n2 दोगे उतने टर्म सेकेंड पॉलिनोमियल में रीड हो जाएंगे. ये खत्म हुआ. आगे चलते हैं. अब दोनों की हमें करनी है एडिशन. दो पॉलिनोमियल तो रीड हो गई, अब करनी है एडिशन. For I equal to 1, I is less than or equal to n1, I plus plus. ठीक है. हर एक नीचे वाले सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए आपको कंपेयर करना है, तो फिर से यहाँ पे आएगा for j equal to 1, j is less than or equal to n2, j प्लस प्लस. ओपन कर. इसका एक टर्म उठाया जाएगा, दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म के साथ कंपेयर किया जाएगा. ठीक है. ये यहाँ तक दिखता है क्या? सेवन एक्स रेज टू 4 प्लस 3x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1. ऐसे दो पॉलिनोमियल हैं. ठीक है. बात उतना दिखता है. ये लूप क्या करेगी? एक लूप या ये पहली टर्म उठाएगी, सारे के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा j एक i के लिए सारी बार एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 के लिए वो सारी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए सारी बार एग्जीक्यूट होगा. तो ये i कंट्रोल कर रहा है, फिलहाल ये j कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. क्या कंपेयर करना है? इफ ये क्या है? ये बोलो क्या है? C1 ऑफ I है. C1 ऑफ I कैसे आया? समझ में आया? C मीन्स कोएफिशिएंट, 1 मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल, I मीन्स उसका टर्म. ठीक है. तो C1 ऑफ I कंपेयर किया जाएगा C2 ऑफ J के साथ. ये नहीं बदलेगा जब तक J वैल्यू होता है. मीन्स ये 7 होगा, वो कंपेयर किया. सॉरी नॉट C1. एक्सपोनेंट कंपेयर करने हैं ना, ये कंपेयर करने हैं, कोएफिशिएंट नहीं. तो ये आएगा वहाँ पे. तो E1 ऑफ I कंपेयर किया जाएगा बाकी के साथ. मीन्स तो 4 कंपेयर किया जाएगा 3, 1, 0 के साथ. ओके.
जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप क्या करोगे, C3 ऑफ की नॉट, अब के पिक्चर में आएगा। अब ये के क्या है, के एक ऐसा इंडेक्स है, आप बोल सकते हो कि फिलहाल ये एम्प्टी है ना, थर्ड वाली पॉलिनोमियल। तो पहली टर्म में कौन बताएगा, के बताएगा ना, ये पहली टर्म है। के कहाँ पे डालोगे, ये सबसे ऊपर के इक्वल टू 1 कर दोगे, फॉर लूप के ऊपर। तो अब फिलहाल के कितना है, 1 है, ठीक है। जहाँ पे के की कुछ वैल्यू आ जाएगी उसके तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में के प्लस प्लस कर देना है, तो वो रेडी हो जाएगा सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। तो सी कोएफिशिएंट ऑफ के क्या होगा, C1 ऑफ I प्लस C2 ऑफ J, C2 ऑफ J। ये कुछ समझ में आ रहा है कि हमने इनिशियली एक को लिया था, समझो अगर कोई टर्म फिलहाल मिली नहीं तो C3 ऑफ 1 बन जाएगा, बराबर ना। K1 को ऐसा ही किया यहाँ पे, C3 ऑफ 1, C3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स 1, मींस ये वाला टर्म का कोएफिशिएंट, मींस यहाँ पे जो होगा ना Cx रेज़ टू E ऐसे होगा ना, तो C कौन देगा, ये दोनों ऐड करके दे देंगे। सपोज कंपेयर करते करते सब सेम मिल गए तो दोनों की एडिशन होगी और वो तीसरे का बन जाएगा। हमने किया था 7 + 3 = 10 11 वटेवर, ओके। तो ये इतना बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, E3 ऑफ K इक्वल टू कोई भी एक ले लो, क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट की एडिशन नहीं करनी है हमें। इसका भी एक्सपोनेंट सेम है, इसका भी एक्सपोनेंट सेम है, इसके वजह से एडिशन हो रही है। तो मैं ले लेता हूँ E1 ऑफ I, कोएफिशिएंट की एडिशन होगी, एक्सपोनेंट की एडिशन नहीं होगी, एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा उसका। और मैंने बोला था जब ऐसा हो जाएगा तो k प्लस प्लस कर दीजिएगा नेक्स्ट टर्म के लिए। k इक्वल टू 1 कर दिया हमने, k क्या है, इंडेक्स है थर्ड पॉलिनोमियल का, थर्ड पॉलिनोमियल का इंडेक्स है, ठीक है। वो हमने 1 कर दिया है, जब मिलेंगे तो वो ऐसे वो बढ़ता जाएगा, जैसे हमारा इधर I J दोनों काम कर रहे हैं, वैसे k थर्ड पॉलिनोमियल के लिए काम करेगा। नहीं मिला, अब मैं इसमें देखो, इसमें एक टर्म ऐड करता हूँ 3x⁴, हम बाद में निकालेंगे इसको, 3x⁴। तो यहाँ पे आपको दोनों, अब कंडीशन क्या होगी, ये टर्म इसके साथ कंपेयर की जाएगी, है क्या सेम, नहीं है क्या सेम, है क्या, यहाँ पे है क्या, है। तो क्या करना है, देखो ये स्टेटमेंट बता रहा है C3 ऑफ K मीन्स C3 ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, C1 ऑफ I का कोएफिशिएंट मीन्स ये वैल्यू, और जहाँ पे सेम मिली वो वैल्यू, दोनों की क्या हो जाएगी, कितना होगा वो 10, और वो हो जाएगा थर्ड का कोएफिशिएंट, मीन्स यहाँ पे वो आ जाएगा 10। अभी तक एक्सपोनेंट नहीं निकाला, वो नीचे निकाल रहे हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ थर्ड 1 का क्या एक्सपोनेंट होगा, कोई का, इसका 4 ले लो या फिर उसका 4 ले लो, मैंने क्या लिया, इसका 4 ले लिया, और वो ऐसे मैं यहाँ पे डाल दूँ। तो पहली टर्म बन गई क्या मेरी, बन गई ना, एडिशन हो गई। और फिर से हमने लॉजिक क्या लगाया था, जहाँ पे दूसरी टर्म मिल जाती है 7 तो उसका एक्सपोनेंट हम कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो दूसरे का करना है, दूसरा कौन बता रहा है, C2 ऑफ J इक्वल टू, यही है ना दूसरा पॉलिनोमियल, C2 ऑफ J का कोएफिशिएंट क्या कर दोगे, जो कम से मिला है उसका कोएफिशिएंट 0 कर दोगे।
क्योंकि आपको एडिशन या फिर आप नेक्स्ट टर्म लेने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया अभी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे वो 0 हो गया। ओके, सपोज ये टर्म कहीं पे भी आपको नहीं मिली, अब मैं निकाल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, x⁴ यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला, तो आपको एज इट इज वो डाल देना है थर्ड पॉलिनोमियल में। तो एल्स में आप आओगे, यहाँ पे लिख रहा है क्या, यहाँ पे एल्स में, एल्स ये सारे टर्म एज इट इज हो गए। कैसे, C3 ऑफ K इक्वल टू C1 ऑफ I, ये नहीं मिला ना, तो वो टर्म एज इट इज आएगी, I एंड C3 ऑफ K इक्वल टू E1 ऑफ I and K plus plus। सपोज वो सेम नहीं मिली कहाँ पर भी, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो हर एक टर्म आप J के लिए कंसिडर कर रहे हो। सपोज ये एल्स डायरेक्टली डालोगे तो वो आगे का कंपेयर करने से पहले यहाँ पर भी नो वन उसको नहीं मिलेगी ना, तो वो डायरेक्टली ये थर्ड पॉलिनोमियल में डाल देगा। ये समझ में आया क्या। तो उसके लिए पहले हमें कंपेयर करके लेनी पड़ेगी सारी, फिर नहीं मिलेगी तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे J क्लोज कर दिया, क्योंकि J जब तक सारा कंपैरिजन नहीं होता तब तक तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। सारा कंपेयर हो गया फिर भी नहीं मिली, सारा कंपेयर हो गया मीन्स J क्लोज करना पड़ेगा, सारा कंपेयर हो गया फिर भी नहीं मिली, तो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम एल्स नहीं दे सकते, यहाँ पे कुछ और कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ कोई और इफ देना पड़ेगा। ओके, इफ, तो इफ क्या, तो यहाँ पे हम एक लेते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, अब ये क्यों लेना है वो भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो बताता हूँ मैं। जहाँ पे आपको ये प्लस प्लस होता है उसके आगे उसको आपको x प्लस प्लस कर देना है। क्यों, ये क्यों लिया, पहले 0 था, कंसिडर करो यहाँ पे एक भी कंपैरिजन नहीं हुआ, सेम नहीं मिला, तो वो बढ़ेगा क्या, k ही नहीं बढ़ेगा तो x भी नहीं बढ़ेगा, तो x क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो आप फिर यहाँ पे चेक करोगे if x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपेयर करते करते कहीं पे भी नहीं मिला, तो इसके लिए आप कर रहे हो। और ये फिर एल्स वाली कंडीशन आप सेटिस्फाइड करोगे कि क्या करोगे, जो नहीं मिला वो उसको एज इट इज उठा के थर्ड पॉलिनोमियल में डाल दो। अब आया x क्यों लिया मैंने, समझ में आया क्या, देखो x क्यों लिया, सपोज आप कंपेयर करते 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 आपको एक भी टर्म नहीं मिली, तो कुछ तो ट्रिगर चाहिए ना कि हाँ ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सपोज ये लूप इफ में कोई टर्म मिल गई तो आपका x ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, 0 से 1 होगा, 2 होगा, एटलीस्ट 0 छोड़ के वो आगे जाएगा ना, हमें समझ में आया ना। तो 1 होगा, 2 बार मिल गए तो 2 होगा, चलो पकड़ो कंसिडर करो। ये टर्म से ये इफ एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो कोई टर्म नीचे ऐसी है कि जिसका एक्सपोनेंट इसके सेम है, इफ एग्जीक्यूट हुआ तो, नहीं हुआ तो x बढ़ेगा ही नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो हमें बस वही चाहिए था ना, तो हमने वही उठाया, x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक भी टर्म में उसको कंपैरेटिव सेम नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है आज थर्ड पॉलिनोमियल में डाल देंगे, तो वो ऐसे आ जाएगी थर्ड पॉलिनोमियल में 7x⁴ एज इट इज। के फिर से यहाँ पे बढ़ाया मैंने, के जहाँ पे आप
मिलता है वहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। और ये जो x है वो x फिर से यहाँ पे रिसेट कर दोगे 0 को, क्योंकि सेकेंड टाइम भी आपको x इक्वल टू 0 चाहिए। ये भी टर्म कंपेयर करनी है, ये इसके साथ नहीं मिली तो फिर आपको x 0 चाहिए, वो 0 होगा, 0 है इसका मतलब ये भी टर्म कहाँ पे नहीं मिली, तो ये भी टर्म उठा के एज इट इज थर्ड पॉलिनोमियल में डाल दो, ठीक है। आ रही बात समझ में? डोंट वरी, नहीं समझ में आया तो मैं फिर कल फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन समझ लो, ठीक है। इसके लिए मैंने ऐसे लिया है, एल्स खत्म होने के बाद x इक्वल टू 0, ओके। आए तो अब यहाँ पे क्या हुआ मालूम है आपको? यहाँ पे एक काम हो गया, ये टर्म इसके साथ कंपेयर हो रही है, फर्स्ट पॉलिनोमियल की टर्म सेकंड के साथ कंपेयर हो रही है, जो मिली उनका एडिशन हो रहा है, और उसके जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो रहे हैं। नीचे वाली क्या? नीचे वाली क्या? जो सेम मिले तो उसके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, मीन्स वो काम से चले जाएंगे। जो नहीं मिले, देखो ये कंपेयर किया, मिला, एडिशन हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। ये कंपेयर किया, नहीं मिला, तो ये एज इट इज उठ के थर्ड पॉलिनोमियल में जाएगा। मीन्स इसके सारे टर्म, फर्स्ट पॉलिनोमियल के सारे टर्म थर्ड पॉलिनोमियल में चले गए। इतना काम हो गया है, ठीक है। बस बाकी क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल के जो भी टर्म की जिसके कोएफिशिएंट 0 नहीं है वो उठा के थर्ड पॉलिनोमियल में डालना बाकी है। बात समझ में? इतना काम बाकी है। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट पॉलिनोमियल का हर एक टर्म सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर किया, जहाँ पे एक्सपोनेंट सेम मिला वो दोनों के एडिशन करके थर्ड पॉलिनोमियल में वो डाल दिया, नहीं मिला तो वो एज इट इज उठा के थर्ड पॉलिनोमियल में डाल दिया, जहाँ पे मिला वहाँ पे वो उठा के एडिशन करके थर्ड पॉलिनोमियल में डाल दिया, उसके साथ जो सेकेंड पॉलिनोमियल में सेम था उसका कोएफिशिएंट हमने 0 कर दिया। ये यहाँ पे कर दिया, देखो ये यहाँ पे सेकेंड पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 0। इतना काम होगा। अब सेकेंड पॉलिनोमियल के जो रिमेनिंग टर्म है वो उठा के थर्ड पॉलिनोमियल में डालने बाकी है। ये यहाँ तक समझ में आया? काम देखो क्या क्या है, पहले काम देखो। फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल, ये दोनों आप रीड करने वाले हो यूजर से। इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। ये एमटीएफ फिलहाल कंसीडर करो, जिसको आई कंट्रोल कर रहा है, आई। उसके बीच में हमने जे भी लिया, पहली टर्म उठाई जाएगी, हर एक के साथ कंपेयर की जाएगी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ, उसका एक्सपोनेंट सेम मिलता है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी कोएफिशिएंट की, ठीक है। वो एडिशन होती है, वो टर्म फर्स्ट पॉलिनोमियल में आ जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? क्योंकि उसके लिए हमने के लिया था, तो k इक्वल टू 1 और वो आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे डाली जाएगी। देखो ये सपोज किसी के साथ कंपेयर करते करते सेम मिल गई तो ये दोनों की एडिशन हो जाएगी और वो एडिशन उठा के यहाँ पे डाल दी जाएगी, ओके, ठीक है। अब क्या बाकी क्या रहेगा, जहाँ पे सेम मिले हैं वहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो हम 0 कर देंगे। प्रोसेस समझ में आई? ठीक है। ट्राई मीन्स जब तक आप उसको बोलोगे नहीं हाँ समझना है, तब तक वो समझ के नहीं लेगा। पहली टर्म कंपेयर की सारे के साथ, मिली कहाँ पे, वो एडिशन होके यहाँ पे आ गई फर्स्ट टर्म में, ठीक है। ये बढ़ता कैसे है? क्योंकि k प्लस प्लस किया इसकी वजह से बढ़ता है, फिलहाल इसका कुछ नहीं है, जहाँ पे मिला वहाँ पे वो k 1 हो गया, पहली टर्म डाल दी उसने, उसको आगे कुछ मालूम नहीं है, ओके। यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट था वो 0 कर दिया। अब ये क्यों कंपैरिजन के लिए हमें करना था, इसकी वजह से 0 कर दिया। जिसके कोएफिशिएंट 0 है उसको छोड़ दो, बाकी क्या ऐड कर दो, ऐसे हमें बोलना है, इसके लिए 0 कर दिया, ओके। सेकेंड टर्म ली उठाई जाएगी, कंपेयर की जाएगी। सपोज सेकेंड टर्म मिली ही नहीं सेम, तो वो एज इट इज उठा के डाल दी जाएगी सेकेंड में, कि अपना बढ़ने का काम करता है वो ऑटोमेटिकली, k प्लस प्लस तो यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि कंपेरेटिव सेम कोई मिला ही नहीं। अब थर्ड कंपेयर की जाएगी, कंसिडर करो यहाँ पे मिल गई, तो ये दोनों के एडिशन हो गए, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये उठाया, ये भी कहाँ पे सेम मिल गया आपको, कंसिडर करो यहाँ पे सेम मिल गया, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा, थर्ड को आ जाएगा, समझ में आया ना। पहली टर्म मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी भी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट चारों टर्म इसके खत्म हो गए ना। अब बाकी बचे कौन से, ये इसके सारे टर्म ये सेटिस्फाइड हो गया, बस इसके ये और इसका प्रॉब्लम, ये अनसेटिस्फाइड जितने नॉन जीरो है वही बाकी है, तो कुछ नहीं करना, बस वो उठा के आगे ऐड कर देते हैं। ये उठा के सिंपली ऐसे आ जाएगा, ये उसके सिंपली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इतना काम समझ में आया। ओके, तो ये आपका थर्ड पॉलिनॉमियल विदाउट सॉर्टेड बन गया, विदाउट सॉर्टेड बन गया, ओके। अब मैं बोल रहा था कि सपोज यहाँ पे ये जो टर्म है कोई से मिली नहीं, कैसे समझ में आ जाएगा आपको। आप आई के साथ जे में कंपेयर कर रहे हो ना, कर रहे इफ एग्जीक्यूट हुए नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने x लिया था, x इक्वल टू 0 लिया था इनिशियली। सपोज कोई सेम मिला ही नहीं, आपको बोला है कि जाते जाते क्या करना है, रास्ते से जाते जाते कोई मिला तो आपको उसको +1 मीन्स काउंट करना, हाँ एक मिल गया, ठीक है। आप कंसिडर करो जाते जाते कोई मिला ही नहीं, तो आपका x बढ़ेगा क्या, नहीं मिलेगा। एट द एंड आप मेरे पास आओगे, मैं देखूंगा x आपका क्या है, 0 है, इसका मतलब आपको कुछ मिला क्या, नहीं मिला। दैट मीन्स वो एज इट इज है, इसलिए x इक्वल टू 0 किया गया था हमें, समझो था, ठीक है। हाँ, अब ये दो टर्म एज इट इज ला ली जाएगी, ये नॉन सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। अब बस आपको यूजिंग एक्सपोनेंट, इसके एक्सपोनेंट उसको सॉर्ट करके लेना है, ठीक है, यूजिंग एक्सपोनेंट उसकी सॉर्ट करके लेना है।